Hi guys, today we are starting section 81 of the IPC. Under this, you look into the that point that nothing is an offense. That first point is for the purpose of preventing and avoiding a person, property and other harm. ठीक है, किसी भी ऐसे पर्पस के लिए जिसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं किसी पर्सन और प्रॉपर्टी के हार्म को, कि वो हार्म ना हो, ठीक है, उससे छोटा कोई भी हार्म हो जाए। और ये चीज़ गुड फेथ में होनी चाहिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, लाइकली टू कॉज हार्म, और नॉलेज है हैविंग डूइंग अ हार्म, कि आप जो करने वाले हो उस बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म, दैट इज़ द कन्वीनियंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बीइंग डन, और नॉलेज है किसी पर्सन को कि वो जो कॉज कर रहा है किसी पर्सन के बिहाफ में, उसको क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है पर वो कर रहा है, गुड फेथ है उसका, तो ऐसे में अगर वो कोई हार्म कर रहा है तो डैट इज़ नॉट द ऑफेंस। उसका पर्पस सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक केस है हमारे पास आर वर्सेस डुडले स्टीफन का, जिसमें सफ़र कर रहे थे 7 सीमैन, और सीमैन में से 5 सीमैन तो डेथ हो चुके रहते हैं, 2 ऑलमोस्ट सफ़र कर रहे होते हैं, एक 17 साल का लड़का रहता है और दूसरा एक सीमैन रहता है। भूख के कारण बाकी मर जाते हैं, ये भी ऑलमोस्ट डेथ ही होने वाले होते हैं, जिसमें से एक क्या करता है, 17 साल के लड़के को मार के खा लेता है। तो यहाँ पर उसको एक्सक्यूज दे दिया जाता है, उसको ऑलमोस्ट फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, उसको मात्र 6 महीने की सज़ा दी जाती है। क्विंग ऑफ क्यून के केसेस में जस्टिस में उसको सिर्फ 6 महीने की सज़ा दी जाती है, और लीगम ये दिया जाता है, मैक्सिम ये दिया जाता है, क्वाड नेसेसिटी नॉट हैबिट लीगम। ठीक है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती, मीन्स नेसेसिटी डू नॉट नो अ लॉ। जैसे इस केस में हुआ था कि भाई अगर वो मैन उसको नहीं खाता, मतलब उसकी नेसेसिटी थी, वो उसको नहीं खाता तो भी वो बॉय मर जाता, वो भी मर जाता। ठीक है, हो सकता है कि 17 साल का बच्चा उसको मार के खाता तो भी यहाँ पे ऑफेंस तो हुआ रहता, लेकिन क्या है कि अगर ऑलमोस्ट एक दूसरे को ये लोग नहीं खाते तो वो डेथ तो हो ही जाते, जैसे कि 5 लोग मर गए थे। तो यहाँ पे नेसेसिटी थी क्राइम की जो उसने किया, तो डैट इज द एक्सक्यूजेबल। नाउ नेक्स्ट इज द सेक्शन, वी हैव सेक्शन 82 एंड 86, मेंटल इनकैपेबिलिटी। मेंटल इनकैपेबिलिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द चाइल्डहुड पार्ट, दैट इज सेक्शन 82 to 83. Second is the unsound mind, that is 84, section 84, and third is the intoxication, that is 85 to 86, 85 and 86। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है ये सेक्शन। अगर हम सेक्शन 82 के बारे में बात करें तो डैट इज़ द एक्ट ऑफ चाइल्ड, 82 और 83 दोनों ही एक्ट ऑफ चाइल्ड के बारे में बोलता है। ये ज़रूर है कि सेक्शन 82 जो है वो एक्ट ऑफ चाइल्ड 7 ईयर के बारे में बोल रहा है, और 83 जो है वो एक्ट ऑफ चाइल्ड 12 ईयर एज तक के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये बोला है कि बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, अगर एज कितनी है, 7 ईयर की है, इंक्लूड्स अप टू 7 ईयर, मतलब 7 ईयर तक ही होनी चाहिए, 7 ईयर प्लस 1 डे भी है तो वो यहाँ पे काउंट होगा। तो ये जो रहते हैं वो डॉली इन कैपेक्स में आते हैं। जबकि अबव द 7 एंड अप टू अंडर द 12, अगर 7 ईयर से अबव है और अंडर 12 ईयर एज है तो यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई होती है कि दैट ही और शी वॉज इमेच्योर टू अंडरस्टैंड, जो ही और शी हैं वो इमेच्योर हैं अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर को, कॉन्सिक्वेंसेस को। ठीक है, तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि क्राइम जो किया गया है उसमें बंदे का मेच्योरिटी लेवल क्या था। मेच्योरिटी लेवल चेक करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि अंडर 12 ईयर एज में जो क्राइम हुआ है वो एक्चुअली में क्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो दैट is the 2 sections of the IPC, section 82 and 83. Now come to the section 84, legal unsoundness. मैकनोटस का यहाँ पे एक केस है जिसमें लीगल अनसाउंडनेस के बारे में बताया गया है कि
एक पागल ने प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी थी, दैट समथिंग अ केस, ठीक है। नेक्स्ट इज द 85 सेक्शन एंड 86 सेक्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। 85 सेक्शन ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय अ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन who was incapable of knowing nature of his act and legal character of his act, ठीक है। जो intoxicated person है उसको वो समझ ही नहीं पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा है कि एक्ट का नेचर क्या है और लीगल करेक्टर क्या है, ठीक है। कि अगर कोई पर्सन है वो ये समझने में असमर्थ है कि एक्ट का नेचर क्या है, लीगल करेक्टर क्या है, तो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो इस चीज को काम करता है, जब वो एक्ट करता है, सच इंटॉक्सिकेशन वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज, जो भी उसने इंटॉक्सिकेशन किया है, अंदर गया, वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, जो भी इंटॉक्सिकेशन उसके अंदर एडमिनिस्टर्ड हुआ है वो उसके नॉलेज के बिना है, उसके अगेंस्ट हिज विल है, उसको पता नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ है, ठीक है। बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, या तो उसको ज़बरदस्ती पिलाया गया है या बाय फ्रॉड के थ्रू उसको ये दिया गया है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 17 जिसमें फ्रॉड डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसने इंटॉक्सिकेशन के चलते कोई ऑफेंस कर दिया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में सेक्शन 86 अगर हम देखें तो सेम थिंग्स अप्लाइड, बट यहाँ पर जो विदाउट हिज नॉलेज लिखा है तो यहाँ पे विदाउट काट दे के हिज नॉलेज, उसने जो भी इंटॉक्सिकेशन किया है, एडमिनिस्ट्रेट किया है, वो नॉलेज में किया है और अपने होशो हवास में किया है, अगेंस्ट नहीं है, हिज विल में किया है और उसको किसी ने फोर्स नहीं किया है। अगर ऐसे में वो कोई ऑफेंस करता है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कि वो तो इंटॉक्सिकेशन में था। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, अगर कोई पर्सन है और वो इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या होता है, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग ले लिया है उसने, या उसने शराब पी ली है, या कुछ भी ऐसा कुछ खा लिया है जिससे वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो अगर उसने खुद से ये सारी चीज़ें लेके की हैं तो उसको 86 में जाना पड़ेगा, और अगर ये सारी चीज़ें बाय फोर्सफुली हुई हैं उसके साथ तो वो सेक्शन 85 में काउंट होगा, ठीक है। अगर फोर्सफुली है तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और अगर फोर्सफुली नहीं है तो फिर वो सेक्शन 86 में आएगा और वो पनिशेबल होगा, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। मीन्स कि अगर कोई बंदा है और वो नशे में, इंटॉक्सिकेशन में अपनी वाइफ को मार रहा है और अपनी वाइफ को मारते मारते उसका छोटा बेबी है वो उसको बचाने के लिए आता है, अपनी माँ को बचाने के लिए आता है, और इंटॉक्सिकेशन में, गुस्से में वो अपने बच्चे को धक्का देता है और उसका बच्चा टकराता है दीवार से और उसकी डेथ हो जाती है। और जब केस कोर्ट में जाता है तो यहाँ वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई वो उस समय इंटॉक्सिकेटेड था, वो उस समय इंटॉक्सिकेटेड था, उसको पता ही नहीं था कि वो अपनी पत्नी को मार रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसने अपने लड़के को धक्का दे दिया है। इन सब चीज़ों का उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। डीपीबी वर्सेस बियर्ड का ये केस है जो इसमें पूछा जाता है, विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 86, ठीक है।